दोस्तों नमस्कार। आज रात्रि हमारा यहीं विश्राम होना है। आप ये लोकेशन देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा, दूर दूर तक केवल अस्तित्व की झलक, जीवंत परमात्मा। आकाश की इस जीवंतता को आप महसूस कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। हम तो यहाँ लाइव महसूस कर रहे हैं। हमारे एहसास को तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम किस फीलिंग में यहाँ पे हैं। और अभी हमारे स्वामी जी जो कि हमारे कुक के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं, अभी ये खाना बनाएंगे। और हम तीनों अभी हमारे ये प्यारे से पांडे सर जो कि अभी ब्लॉगिंग का आनंद ले रहे हैं अमरकंटक में, और हम सब साथ में मिल के लकड़ियाँ बीनेंगे और साथ में खाना बनाएंगे। मैं कह रहा था क्यों ना लकड़ी बीना जाए, क्या लकड़ी नहीं, थोड़ा सा पहले सुनिए ना स्वामी जी, पहले भजिया खा लेते हैं। पहले भजिया खा लेते हैं, उसके बाद फिर लकड़ी बीनते हैं। ये दोस्तों हमारी कार खड़ी है, आप देख सकते हैं व्हाट अ लोकेशन। और ये हमारी बर्तन हैं, हमारे चेयर्स, और ये हमारा सब्जी भाजी तैयार है बिल्कुल। अभी हम थोड़ी देर में यहाँ चूल्हा बनाएंगे और साथ में हम उसमें आग लगाएंगे चूल्हे में और खाना पकाएंगे। और हमारे पांडे सर आग की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने अभी ये कंडा बिना है ताकि हम इसमें आलू भूंज के रात को बढ़िया नमक लगा के बिल्कुल खा सकें। और अब वे आग की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हम लेट नाइट तक आग के पास बैठकर साधना कर सकें। और आप देख सकते हैं सब व्यवस्था यहाँ पे हो रही हैं। मज़ा आ रहा है भाई, क्या बात है। तो हम लोग बिल्कुल एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा। हमारे स्वामी जी आप देख सकते हैं नीचे चूल्हा तैयार कर रहे हैं, साथ में हमारे पास कंडा भी रेडी है। और बस अब इसमें हम जो है आग लगाकर अब सीधा हम खाना बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब पीछे आप देख सकते हैं लहरे स्वामी जी जो हैं बहुत देर से, लगभग 15 से 20 मिनट हो गया तैयार ही हो रहे हैं। ये लोअर टी शर्ट बदले हैं, स्वेटर अलग दूसरा चेंज किए हैं, कुछ और पहन के आए थे अब कुछ और पहन लिए हैं, और ऐसा भी बता रहे हैं कि मैं कल के लिए अलग स्वेटर लाया हूँ। तो भाई मतलब कुछ तो है, मामला गड़बड़ है भाई, है ना। छोटा सा बैग अब मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अब इनको कुछ इनका मेकअप का सामान नहीं मिल रहा है। तो स्वामी जी आपको क्या मेकअप का सामान नहीं मिल रहा है? मेकअप का नहीं, हैंड वॉश चाहिए था, वो मैंने छोटा वाला तो स्वामी जी जंगल में हैंड वॉश मट्टी, स्वामी जी हाँ रगड़िए हाथ को बिल्कुल जमीन में और जो है साफ करिए। आप हैंड वॉश खोज रहे हैं जंगल में? जो चीज सुविधा है अपन कर सकते हैं। जंगल में सुविधा नहीं स्वामी जी, जंगल में कोई सुविधा नहीं है ना, नहीं चलेगा बिल्कुल। अब देख रहे हो दोस्तों क्या हाल है हमारे लहरे स्वामी जी का। जंगल में भी चाहते हैं कि मंगल ही हो, तो भैया यहाँ मंगल नहीं होगा, यहाँ बुधवार होगा, गुरुवार होगा ठीक है। तो हमारा खाना बनना अब शुरू हो गया है, आग सुलग गई है और हमारे स्वामी जी अब फॉर्म में आ चुके हैं। गोभी कट रहा है, आलू प्याज टमाटर सब कट रहा है, और उधर मैंने भरते के लिए भाटा भी डाल दिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने भाटा को डाल दिया है, कुछ इसमें 4-5 आलू भी मैंने डाले हैं, और इसका भरता भी बनाएंगे, गोभी की सब्ज़ी भी बनेगी, और साथ में रोटी और चावल। तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों अंधेरा लगभग हो चुका है, और हमारे स्वामी जी अब बिल्कुल गोभी मटर आलू, जिसमें मेथी भी है, फर वाली धनिया भी है, टमाटर मिर्ची और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, और सारी मिक्स वेजिटेबल्स जो है यहाँ पे डिश तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कितने ही प्यार से स्वामी जी सब्जी तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल स्टूल में बैठ के एकदम बिल्कुल बावर्ची लग रहे हो प्रभु तो एक टेंट हमारा तैयार हो गया है, और दूसरा टेंट यादव जी हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, हम साथ में उनकी हेल्प करेंगे। स्वामी जी यहाँ पे चावल बना रहे हैं, और भरते का व्यवस्था स्वामी जी लाइट दिखाएंगे भरते में। ये यहाँ पे भरता तैयार होगा अभी, बिल्कुल भाटा आलू और टमाटर भूंज गया है, साथ ही मटर भी, और यहाँ चावल बिल्कुल अपने परिपक्व अवस्था में है, उबलने ही वाला है। आप स्वामी जी अपना चेहरा दिखा दीजिए थोड़ा। ये स्वामी जी का आप चेहरा देख सकते हैं ठीक है। हाथ में क्या रखे हैं प्रभु आप? कंडे हैं। अच्छा कंडे हैं, मुझे लगा कुछ खाने का, तो ऐसा नहीं कि अंधेरे में आप कंडे। हाँ नहीं ठीक ठीक ठीक। ये यादव जी से हैं, आप यादव जी से मिलिए। आप कभी भी राजमेरगढ़ आते हैं तो आप इनका चेहरा पहचानिए। इनके साथ आप जो है नाइट कैंपिंग डे ट्रैकिंग आप सब कुछ कर सकते हैं। साथ ही खाने की व्यवस्था भी ये प्रोवाइड कराते हैं, साथ में इस तरह का सुंदर सुंदर टेंट, और बहुत ही साफ़ सुथरी जगह प्रोवाइड कराते हैं ये, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों आप हमारी ये सब्जी का दृश्य देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है कसम से ना। देखो खाने का मन नहीं कर रहा स्वामी जी मेरे को। क्या आप खाएंगे इस सब्जी को? एकदम मज़ा आ रहा है ना भाई। और वो हमारा आप टेंट देख सकते हैं दूर में, वो टेंट हमारा रेडी हो रहा है, लगभग रेडी हो चुका है। और चारों तरफ ये बहुत ही सुंदर जंगल साल वृक्ष का,
और हमारी ये गाड़ी, और इधर बिल्कुल नीला आकाश, दूर दूर तक केवल वादियाँ। क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे आप? हमें बोल रहे थे हाँ। कि भाटा में बाहर से तो कोई होल था नहीं, लेकिन स्वामी जी फिर भी देख लीजिएगा। हाँ, ये ऐसा आप देख सकते हैं। हाँ ये वाह दोस्तों, आप भरते का अब कलर देखिए दोस्तों, टमाटर का और ये हमारे आलू का और ये भाटे का अद्भुत कलर है। स्वामी जी के चेहरे की तरह बिल्कुल लाल एकदम भाटा दिख रहा है पकने के बाद। और आप देख सकते हैं साथ ही चेहरा देखिए हमारे स्वामी जी का तो ये भरता जो है हमारे प्रिय स्वामी जी तैयार कर रहे हैं। तैयार इनके कर रहे हैं। हाथों की जो है खुशबू जो है इस भरते में आ जाएगी बिल्कुल, है ना। और देखिए 3 टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा, एक चावल का जो मैंने पकाया है और ये भरते का जो हमारे स्वामी जी बना रहे हैं, और सब्जी वहाँ जो बन रही है आपको दिख रहा है, आग जल रही है और सब्जी तैयार हो रही है। यहाँ पे हमारे प्रिय स्वामी लहरे जी सब्जी को तैयार किए हैं। टेंट तैयार हो गया है, आइए मैं आपको टेंट दिखाता हूँ। ये देखिए ये टेंट तैयार हो गया है बिल्कुल। कौन मिर्ची धनिया चिल्ला रहा है भाई इतने जोर जोर से? स्वामी जी आप मिर्ची धनिया चिल्ला रहे हैं क्या? मिर्ची धनिया क्या चाहिए आपको? मिर्ची धनिया, थोड़ा सा नमक, हाँ और स्वामी जी मिर्ची धनिया इसमें है। ये, अरे स्वामी जी आप तो मूली भाटा सब उठा के ले आए। काट के देना पड़ेगा ना भाई। आप देख सकते हैं कि हमारे 2 टेंट उधर रेडी है, इधर आग भी रेडी है रात भर के लिए, और इधर हमारा भोजन बिल्कुल तैयार है। ये निकल गया है भोजन, ये देखिए चावल है और भाटे का भरता और गोभी आलू मटर की सब्जी है, और ये 3 थाली और 3 प्राणी, मैं भी हूँ, आप मुझे भी देख सकते हैं, है ना। ठीक, तो ये और ये पापड़ भी है साथ में, और ये हमारे स्वामी जी पापड़ खाते हुए, लहरे स्वामी जी वीडियो बनाते हुए, और मैं भाई हमारा भोजन स्टार्ट हो गया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना मज़ा आ रहा है। हम जिस तरीके से जितने अच्छे से आहा बोलेंगे हम सब, आप समझ जाइएगा खाना उतना ही टेस्टी है। 1 2 3 वाह वाह खा लूं भाई पहले। वाह, क्या बात है दोस्तों, हमारा भोजन कंप्लीट हो गया है, डिनर हमारा कंप्लीट हो गया है। हम बर्तन वर्तन मांज के पैकिंग भी कर लिए हैं, और इसको थोड़ी देर में हम कार में रख भी देंगे। और बहुत ही अच्छा लगा हमें कि यहाँ के जो संरक्षक हैं यादव जी, उनके यहाँ एक देसी गाय है, तो उनसे हमने निवेदन किया कि हमें अगर दूध मिल जाता रात पीने के लिए देसी गाय का तो बड़ा अच्छा रहता। उन्होंने देखिए 1 लोटा दूध हम तीनों के लिए उन्होंने भेजा है। बहुत ही जो है प्योर दूध है, शुद्ध जो है देसी गाय का, और इस दूध का हम आनंद लेंगे। स्वामी जी इंतज़ार में खड़े हैं कि कितनी जल्दी ये गर्म हो जाए तो इस दूध को गटका जाए। ग्लास उधर 3 तैयार है, आपको दिख रहा होगा, हम 3 के लिए, और ये स्वामी जी भी बिल्कुल खड़े हैं कि स्वामी जी जल्दी दीजिए करके, है ना। तो मैं भी प्रयास में हूँ कि जल्दी से इस दूध को मैं गर्म करूँ, उबालूँ और जो है मैं भी गटकूँ, और बहुत ही आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। दूध में लगभग साल भर बाद आज दूध पीऊँगा, वो भी देसी गाय का शुद्ध दूध। शहरों में तो कहाँ मिलेगा ये। और ये आनंद, ये उमंग, ये प्रेम प्रकृति का, लोगों का, सच में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही सरल हृदय के और बहुत ही जिंदा दिल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस दूध का आनंद लेंगे। दूध हमारा लगभग गर्म हो चुका है। दोस्तों, अमरकंटक की ये सुबह आप देख सकते हैं। आप ज़मीन में जो ओस रात भर गिरी हैं और जिस कहना चाहिए शिद्दत से ये जमी हुई हैं, आप बिल्कुल ही बखूबी उन्हें देख सकते हैं। ठंड का अंदाज़ा आप ज़मीन में पड़ी ओस और ये जमे हुए ओस से आप लगा सकते हैं। आसमान देखिए। और अभी मैं अपने टेंट से थोड़ा दूर आया हुआ हूँ सुबह सुबह, और यहाँ बैठ के थोड़ा सा आनंद ले रहा हूँ।
बहुत ही प्यारी ठंड है। एक वास्तव में अमरकंटक की ठंड में एक मधुरता है, एक प्रेम है। यही ठंड आप अगर नॉर्थ तरफ चले जाएं भारत के तो आपको चुभेगी, लेकिन अमरकंटक की ठंड चुभती नहीं है। कहीं ना कहीं इस ठंड में प्रगाढ़ नर्मदा माई का प्रेम बसा हुआ है। और जब आप अमरकंटक आते हैं तो नर्मदा माई बहुत केयर करती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। आपको भी इसका अनुभव हुआ होगा। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के लगभग 4 बजे हैं और हम लोग लगभग 3 बजे से उठ के नर्मदा माई के किनारे कैंपिंग का जो है आनंद ले रहे हैं, आग ताप रहे हैं और ठंड का जो है मज़ा ले रहे हैं। तो आइए मेरे बहुत ही प्यारे अजीज़, बहुत ही प्यारे स्वामी जी हमारे बिलासपुर के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ठंड कितनी है और ठंड का ये मज़ा कैसे ले रहे हैं और क्या ठंड के बारे में थोड़ा सा ये प्रकाश डालेंगे। तो आइए जानते हैं हमारे स्वामी जी से ठंड के बारे में। बहुत ज़्यादा ठंड है। मुझको तो लगता है कि टेम्परेचर 1 डिग्री के आसपास होगा। आग के पास बैठ के भी एकदम शरीर कपा जा रहा है। अंदर में तो 2-3 कंबल भी काम नहीं कर रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ठंड होगी। तो मित्र, तो आप लोगों ने जाना कि कितनी भयानक ठंड है, तो आपने हमारे स्वामी जी से जाना कि वास्तव में उनकी एक्टिविटीज़ आपको पता चला होगा कि ठंड अपनी चरम पर है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि मित्रता अपने से थोड़ी सी ज़्यादा उम्र वालों से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोगों से जब आप वार्तालाप करते हैं, अकेले बैठते हैं, तो आपको इतिहास और मनुष्य जाति के इतिहास के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें मालूम पड़ती हैं जो शायद आपके आसपास के लोग आपको कभी ना बता पाएँ। तो आइए इसी क्रम में कुछ हम अपने प्रिय स्वामी जी से जानते हैं कि ये आग का एक पक्ष वो बताएंगे जो किस तरीके से आग को सुरक्षित रखा जाता था। तो आइए हम इस बारे में जानते हैं। जी स्वामी जी, आप कुछ बता रहे थे स्वामी जी इस बारे में। तो होली से संबंधित आग का कोई आप हिस्ट्री बता रहे थे, आप कृपया उसमें प्रकाश डालिए। मैं ये बता रहा था कि मानव जीवन के विकास में 2 खोज का बहुत महत्व है। पहला तो आग की खोज और दूसरा चक्के की खोज। तो आग की खोज से क्या तात्पर्य है? आग तो पहले भी जंगल में लग जाया करती थी। खोज से तात्पर्य ये है कि उसको सुरक्षित रखने का जो तरीका था। तो मुझे याद है, मैं गांव में रहता था, तो जब होली जलती थी तो होली से गांव का हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी आग लेके आता था और उस आग को वहाँ एक गोरसी होती थी। उस गोरसी में गोरसी में कंडा रख के फिर आग को रख दिया जाता था और ऊपर से राख को ढक दिया जाता था और अगले दिन उसी आग को ले करके चूल्हे में डाल के खाना बनाया जाता था। फिर जब खाना पीना बन जाता था दोपहर का, तो फिर थोड़ी सी आग लेके उसी गोरसी में सुरक्षित कर दिया जाता था और शाम के खाने के समय फिर उस गोरसी से आग को निकाल के और फिर चूल्हे में डाला जाता था और रात में भी उसको रखा जाता था गोरसी में। मतलब इस तरीके से ये आग को संरक्षित करने का एक तरीका था और ये पूरा वर्ष भर चलते रहता था। मतलब जो घर की महिलाएं, मेरी दादी जो थी, तो गोरसी में आग रखती थी, फिर जब खाना बनाना होता था तो गोरसी से उस आग को निकाल लेती थी। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये होली की जो आग आती थी वो अगले होली तक संरक्षित रखी जाती थी। मतलब रोज उसी गोरसी में। इस प्रोसेस को आग का खिपाना बोलते थे। आग का खिपाना। आग का खिपाना। अच्छा, मतलब वो इतनी बड़ी प्रथा, इतना बड़ा साइंस कहना चाहिए। वो धीरे धीरे छोटे से में सिमट के रह गया कि अब होली जलती है और अगले दिन ठंडी पड़ जाती है और आवश्यकता भी नहीं है। लाइटर आ गई, माचिस आ गई, बिल्कुल सब चीज की आवश्यकता नहीं है। तो इससे हम ये भी सोच सकते हैं कि पुराने समय का जो जीवन था वो कितना
कठिन था। कठिन था। अभी तो बड़ी आसान हो गया। अब तो माचिस भी रखने की जरूरत नहीं है, आप लाइटर से काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने यहाँ पर देखी है। लेकिन अभी भी आग लाते हैं लोग, मतलब परंपरा है तो आग वहाँ से लेके आते हैं, लेकिन अब संरक्षित रखने वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने इतनी सुंदर चीज़ के बारे में हमें बताया, आग के बारे में, अग्नि तत्व के बारे में। ये जानकारी भाई मुझे तो नहीं पता थी कि होलिका की आग को साल भर सुरक्षित रखना गोरसी के माध्यम से, ये अद्भुत जानकारी थी। और आपको भी जानकारी, ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको रात भर का एक्सपीरियंस थोड़ा बताना चाहूँगा। नींद तो पड़ी नहीं भाई, आधी रात तक जो थोड़ी मोड़ी पड़ी नींद वही पड़ी, क्योंकि इस बगल में हमारे स्वामी जी सोए थे और ऐसा लग रहा था मेरे कान में कोई डीजे बजा रहा है, घुर्र 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 करके, मतलब ना। और नाक उनका इतना तेज बज रहा था। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये कैसे ये कला वो सीखे, इतना तेज नाक बजाना, मतलब ये अद्भुत कला है अपने आप में। तो आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कैसे इतने खतरनाक तरीके से नाक को बजा लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है नाक जो बजाते हैं, ये कला आपने कहाँ से सीखी और इसका विज्ञान क्या है? आप दूसरे की नींद को क्यों खराब करते हैं? नहीं, आप विज्ञान तो छोड़िए। हाँ। ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है भाई। यदि मेरी नाक बजती तो मुझे तो कम से कम पता चलता। ये तो गलत बात है स्वामी जी, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो आप मतलब कुल मिला के गलत बात है ये। अरे नहीं, आरोप लगाने जैसा। आरोप नहीं प्रभु, आपका नाक बजा है, हम कैसे, अब हमको रिकॉर्ड कर लेना था या तो रात को। हाँ, रिकॉर्ड कर लेते। अच्छा, ऐसा क्या? लेना था। अब वो रिकॉर्डिंग किसकी है थोड़ी पता चलता है। हाँ, ये बात भी है भाई, नाक तो बजता हुआ दिखना चाहिए। हाँ। वो ध्वनि आप कैमरे में कैद करके दिखा दो मेरे को। हाँ भाई, आप उसमें डाल दोगे इधर उधर से तो हम क्या करें? मतलब आप ये कह सकते हो कि मेरे को कैमरे में आप अपनी ध्वनि कैद करके बताओ। ध्वनि आप बाहर दिखाओ, बाहर से भी डाल सकते हैं, है ना, बाहर से भी डाल सकते हैं, लेकिन अब वो कैमरे में हम कैसे दिखाएं ध्वनि को? आज तक तो हमारी नाक कभी, मतलब हमको तो सुनाई ही नहीं दी कि क्या स्वामी जी, मतलब आप झूठ बोलते वक्त भी चेहरे को कितना सौम्य रखते हैं, ये आज जानने को मिला हमें। भाई मैं अपनी आवाज दोस्तों आप देख सकते हैं, जब एक सन्यासी झूठ बोलता है तो उसके चेहरे में किस तरह की लालिमा नजर आती है। दोस्तों ये वही लालिमा है जो प्रेम के वक्त भी नजर आती है, लेकिन इसमें आप धोखा मत खाइएगा, ये झूठ की लालिमा है दोस्तों, ये झूठ की लालिमा है, वो भी एक खर्राटे के लिए झूठ। स्वामी जी गलत बात है। सुबह की ये ठंडक और ये दूर दूर तक अस्तित्व का, प्रकृति का ये नज़ारा, मानो जीवंत आकाश की अनुभूति हो रही हो। और ये स्थान है पूर्व दिशा का, जहाँ से हमारे भगवान सूर्यदेव थोड़ी ही देर में प्रकट होने वाले हैं। और आसमान में ये चंद्रमा, क्या गजब है भाई, प्रकृति का खेल, क्या गजब। भाई गाड़ी में आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये पानी नहीं है,
ये रात भर गिरी ओस है, पूरी गाड़ी धुल गई है भाई, खतरनाक ओस गिरी है और मज़ा आ रहा है देख के ये चीज़।